हेलो एवरीवन, आप सबके स्वागत है एक छोटी सी बायो क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे जीवों में जनन कैसे होते हैं। जीवों में जनन कैसे होता है उस पर हम वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव के थ्रू से ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव की ओर। क्वेश्चन मेरा कह रहा है बीज विकसित होता है बीजांड में, अंडाशय में, फल में, बीजांड से। बीज विकसित होता है क्या चीज से विकसित होता है? बीजांड से विकसित होता है बीज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है पहला पराग कोश से, बीज से और पुंकेसर से, इनमें से कोई नहीं। दूसरा का ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज कीजिए। पूर्ण विकसित अंडाशय होता है क्या चीज से? पुंकेसर से होता है। क्या चीज से होता है? पुंकेसर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए। पौधों में जनन कहाँ पाए जाते हैं? जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर चूज कीजिए क्वेश्चन 3 का। तो जनन अंग पाया जाता है क्या चीज में? पुष्प में। क्या चीज में? पुष्प में। क्वेश्चन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आंसर सी होगा, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है पराग कोश में होता है पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, अंडक और परागकण। पराग कोश में होता है, क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिकी प्रबंधन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें से सभी। जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन दीजिए। तो इनमें से सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। अलैंगिक जनन का विधि है, क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी में बीजाणु जनन में भी होता है और मुकुलन में भी होता है, विखंडन में अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां मेरा क्वेश्चन कह रहा है वर्तिका भाग है तंतु का, जयांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का। सातवां का जल्दी जल्दी आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए। वर्ती का भाग है, क्या चीज का भाग है? अंडाशय का। क्या चीज का? अंडाशय का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन पाया जाता है, क्या चीज में पाया जाता है? द्विखंडन स्पंज में पाया जाता है या हाइड्रा, जीवाणु, क्या चीज में? जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है आलू में कायिकी प्रबंधन होता है जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा। आलू में कायिकी प्रबंधन होता है, कायिकी प्रबंधन क्या चीज के द्वारा होता है? जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा। ये तना द्वारा सही होगा। आलू में कायिकी प्रबंधन तना द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है केंचुआ, मनुष्य, मछली, बकरी।
उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, क्या चीज है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या? केचुआ। उभयलिंगी क्या है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन से मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से सभी। जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन दीजिए। प्रोटोजोआ, लिमिसियम और प्लाज्मोडियम, तो प्रोटोजोआ सही होगा, क्या? सी ऑप्शन सही होगा, क्या? प्रोटोजोआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। जीवाणु जनित रोग नहीं है, क्या चीज नहीं है? जीवाणु जनित रोग मस्सा नहीं है, मस्सा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेरा मेरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? पहला शुक्राणु, दूसरा अंडाणु, तीसरा योनि और चौथा फ्लोपियन नलिका। फ्लोपियन नलिका। नर युग्मक कौन है? नर युग्मक शुक्राणु है, क्या है? शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। शुक्राणु का निर्माण होता है, क्या चीज में होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वृषण में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 मेरा क्वेश्चन कह रहा है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से कोई नहीं है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? क्या है एंड्रोजन? एक नर लिंग हार्मोन है, एक नर लिंग हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फ्लोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है, क्या चीज में निषेचित होता है? अंडाणु निषेचित होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिल्कुल राइट होगा, फ्लोपियन नलिका में। क्या चीज में? फ्लोपियन नलिका में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। था क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका, डिंब वाहिनी। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। 18 का निम्न में से कौन सा मादा जननांग का भाग नहीं है? मादा जननांग का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शुक्राणु। शुक्राणु मादा जननांग का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नालिका। जल्दी से आप लोग 19 का आंसर दीजिए। नर जनन ग्रंथि कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वृषण। बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वृषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मेरा क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फ्लोपियन ट्यूब में। जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए, आंसर दीजिए। भ्रूण विकसित होता है, भ्रूण विकसित कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या चीज में? गर्भाशय में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
21 मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी लैंगिक जनन का संचारित रोग है? आंत्र, ज्वार, सूजन, एड्स और ए बी सी दोनों। लैंगिक जनन का संचारित रोग है, क्या चीज है? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, लैंगिक जनन का सुचारू रोग है, संचारित रोग है लैंगिक जनन का। 21 का आंसर फटाफट दीजिए। तो डी आंसर सही होगा, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनोपॉज, मेनार्चे, मासिक चक्र और इनमें से सभी। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर चूज कीजिए। क्या कह रहा? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मासिक चक्र। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या? मासिक चक्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेश में क्वेश्चन कह रहा है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, 2 और 3, 4। जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन दीजिए। मानव युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग बताएंगे, आंसर बताएंगे तो हम बताएंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए आंसर, तब तक हम पढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल या गंदा जल या खारा जल या मृदु जल? तो जल्दी जल्दी से आप लोग चूज कीजिए आंसर का, साथ में लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए साफ जल में डेंगू उत्पन्न क्या चीज में होता है? साफ जल में डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।